या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ, गलत तरीके से मत खाओ। अब आपस में एक दूसरे के माल को गलत तरीके से खाना ये एक माशरती और एक अखलाकी खराबी है। इस चीज़ को बताते हुए अल्लाह ने एक जाम उसूल बता दिया कि माशरे को पाकीज़ा रखना है, अपने अखलाकी सतह को नीचे गिरने से बचाना है। गलत तरीके से माल हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे तरीके ही जो है शरअन व अखलाकन गलत समझे जाएंगे और इस तरीके पर माल को हासिल करने वाला अल्लाह की नज़र में मुजरिम साबित होगा। मिसाल के तौर पर इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कोई अपने से कमज़ोर है, उसकी कोई ज़मीन जो है हथिया लेता है, उसकी ज़मीन पर या कोई और प्रॉपर्टी पर जो है अपना कब्जा जमा लेता है। इसी तरह जो है गलत पेपर्स बनाकर जो है इसको मतलब प्रेशराइज करके उससे वो चीज़ ले लेता है। दूसरे नंबर पर इंसान जो है झूठ बोलकर मतलब कारोबार करता है या अपना जो सौदा बेचता है सामने वाले को, तो सौदे के अंदर जो कमी है, जो खामी है, वो बताए बगैर, उसको सामने लाए बगैर अगले को जो है वो सौदा बेच देता है, हालांकि वो अंदर कमी थी इसको पता है। तो इस तरह का सौदा बेचना और इस सौदे से कमाया हुआ जो माल है वो जो है हराम समझा जाएगा। ये सारी डील ही जो है वो हराम पर मबनी मानी जाएगी। इसी तरह जो है इंसान किसी को पैसा देता है, कर्ज देता है, अब दिए हुए कर्ज पर यानी कैपिटल पर वो उससे इंटरेस्ट वसूल करता है, सूद लेता है, तो ये जो है ये भी हराम की कैटेगरी में फॉल करेगा। इसी तरह इंसान जो है मतलब और जितने भी तरीके हो सकते हैं गलत तरीके से माल को कमाने के, वो सारे ही तरीके जो है यहाँ पर अल्लाह ने एड्रेस किए हैं कि इससे जो है इंसान अपने आप को बचाए। यानी ये पाकीज़ा माशरा बनाने की तरफ जो मतलब प्रिंसिपल्स इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसमें से एक प्रिंसिपल्स ये भी है कि पाकीज़ा माशरा जो होगा या इंडिविजुअल एक इंसान अपने आप को अखलाकी तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, तो उसको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में उसूल पे अप्लाई करे। हाँ, एक अलग बात है जो आगे चल के अल्लाह ने कह दी कि भाई आपस में एक दूसरे की रजामंदी से एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट इस तरह किया जाए कि दोनों फरीक जो है राजी हो, तो इस तरह की तिजारत, इस तरीके का सौदा और इस तरीके की डील जो है वो जायज़ मानी जाएगी। अब इसके ज़िमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस बयान कर दूँ। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान जो है दुनिया में किसी की एक ज़मीन का कोई छोटा सा टुकड़ा भी मतलब नाहक तरीके से, गलत तरीके से ले लेता है, तो क़यामत के दिन क्या होगा? दुनिया तो चलो गुजर जाएगी, यहाँ तो ताकतवर जो है उसके सामने शायद कोई आवाज़ न उठा सके, या अगर वो उठाने की कोशिश करेगा, कोर्ट मैटर बनाएगा, हो सकता है कि कोई डिसीजन तक पहुँच ही ना सके या डिले होता रहे और वो दुनिया से चला जाए। तो चलो दुनिया में अगर बिलफर्ज मान ले कि इंसाफ न भी मिल पाया उसको, तो असल मसला तो आखिरत का है ना। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की ज़िंदगी को सामने रखकर ये बात बताई कि जब आखिरत में वो इंसान पहुंचेगा जिसने दूसरे की ज़मीन हथिया ली है, तो उसके साथ क्या मामला होगा? फरमाया कि जितनी ज़मीन उसने ली थी ना, उतना हिस्सा सातों ज़मीन तक का निकाला जाएगा और उसका एक टोक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। यानी कितनी खतरनाक चीज़ अल्लाह के रसूल ने बताई कि इतना बोझ वो क़यामत के दिन उठा पाएगा। यानी किसी की ज़मीन ले लेना, एक पैसा किसी का खा जाना, या कोई मतलब और प्रॉपर्टी की शक्ल में कोई चीज़ किसी की ले लेना, क्या ये कोई इतना आसान काम है? यानी सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम ये चीज़ों को कर रहे हैं, हालांकि ये दुनिया टेम्पररी है और गुजरगाह है, गुजर जाने वाली चीज़ है। यहाँ पर फरमाया कि हमेशगी है ही नहीं, यहाँ पर जो है बाकी रहना ये बिल्कुल मतलब अल्लाह ने इसको करार दिया है कि यहाँ पर बाकी रहना किसी के बस की बात नहीं। यहाँ से तो गुजर कर तुम्हें आखिरत की तरफ जाना है, तो वो आखिरत की ज़िंदगी को सामने रखकर मुझे और आपको जो है इन तमाम खराबियों से अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरी हदीस सही मुस्लिम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी सहाबा बैठे हुए थे, पूछा, सहाबा से सवाल किया कि जानते हो कि मुफलिस कौन है, हु इज़ बैंकरप्ट? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर सहाबा ने मुख्तलिफ जवाब दिए। तो फिर आगे जवाब में समझाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुखलिस वो है कि जो क़यामत में जाएगा और दुनिया में उसने बहुत सारे नेक अमाल किए होंगे, रोजे रखे होंगे, इबादत की होगी, नमाज़ों की पाबंदी की होगी, रातों को उठकर तहज्जुद में अल्लाह के सामने रोया भी होगा, बहुत सारे सदका खैरात भी किए होंगे और जितने भी मतलब अमाल हो सकते हैं सारे अमाल उसने किए होंगे, लेकिन साथ में उसने ये भी किया होगा कि किसी की ज़मीन दबा ली है, किसी का हक मार लिया है, किसी को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, यानी जो हुकूकुल इबाद से रिलेटेड जितने भी गुनाह है वो सारे भी उसने दुनिया में किए होंगे। अब यहाँ पर होगा कि आखिरत में कि उन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा कि जिसके हक इसने मारे थे। अब सबको जो है बारी बारी इसकी जो नेकियां है ना, बहुत सारी नेकियां वो लेकर आया है, वो सारी नेकियां उनको बारी बारी दी जाएगी और यहाँ तक वक्त आएगा कि उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी हक वाले जो है वो सामने खड़े होंगे हक लेने के लिए। तो फिर क्या होगा कि उनके गुनाह जो है इसके सर पर डाल दिए जाएंगे और उसको जहन्नम की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड बैंकरप्ट, इसे कहते हैं मुफलिस।
تو میرے بھائیو یہ ایک بڑا جو ہے مطلب سوچنے کا مقام ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس طریقے سے تو نہیں چل رہے ہیں، یعنی ایک طرف اچھے اعمال بھی کرنا، بجاہی تو اچھے مسلمان بن کر دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسے کام بھی ہم کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مطلب جو نیکیوں کا جو صندوق ہے نا، اسی کے اندر ہم چھیٹ کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کا مال جو ہے غلط طریقے سے لے کر، یا اور بھی جتنے بھی حقوق کی بات سے ریلیٹڈ مسائل ہیں اور جتنے بھی مطلب گناہ ہے، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہی سب سے بڑی سمجھداری ہے. السلام علیکم.